हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप लोग स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल IMTC पर। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो हमने कल बात किया था सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक। तो सिंपल माइक्रोस्कोप की बात हम लोग कर चुके थे कल, और आज हम लोग बात करेंगे सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, ठीक है, यानी कि मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। तो इसके हम क्या निकालेंगे, सिंपल माइक्रोस्कोप हम लोग निकालेंगे मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है। तो आप सबसे पहले इस टॉपिक को नोट कीजिए और तब हम इसके बारे में बात करते हैं, ठीक। चलिए, हो गया होगा। चलिए, अब मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा सिंपल माइक्रोस्कोप का, हम उसको फाइंड करते हैं। तो देखिएगा कि हमने बताया था कि सिंपल माइक्रोस्कोप में जो लेंस होता है वो कैसा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, यानी कि उत्तल लेंस होता है, ठीक है। हमने पहले सबसे पहले उत्तल लेंस का फिगर बनाएंगे। ठीक है, ये आप लोग उत्तल लेंस हो गया, यानी कॉन्वेक्स लेंस हो गया। अब बताइए कि कल हमने बताया था कि सिंपल माइक्रोस्कोप में जो उत्तल लेंस का प्रयोग करते थे, इसमें ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाता है। तो ऑब्जेक्ट को रखा जाता है क्या, ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस पर। देखिएगा, ये आप लोग प्रिंसिपल एक्सिस हुआ, ये O हुआ यानी कि ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। F1 और 2F1, और ये देखिए ये F2 हुआ, और ये आप लोगों का 2F2 हुआ। क्लियर। तो हमने क्या बताया था कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, ऑप्टिकल सेंटर और मुख्य फोकस के बीच। देखिए यहाँ पर हम लोग रखते हैं, ठीक। तो क्या होगी कि यहाँ पर हम लोग रखते हैं, तो जब इससे प्रकाश को गुजरेगी तो सीधे क्या कर जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर को से पार कर जाएगी, ठीक। आप जानते हैं ना, सीधे सेंटर ऑप्टिकल सेंटर से क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। उसके बाद देखिएगा कि अब मान इसको पीछे की ओर मिला देते हैं। अब देखिए, अब मान लेते हैं कि जब यहाँ से प्रकाश आई तो यहाँ से क्या होगी, जब यहाँ से प्रकाश जाएगी तो क्या होगी कि यहाँ से टकराने के बाद सीधे कहाँ से गुजरेगी, मुख्य फोकस है, ठीक है। तो मुख्य फोकस को काटेगी, तो इसको हम मिला देते हैं। मिलाने के बाद ये फिगर बन रहा है, तो इसका नाम देंगे AB, और ये इमेज बन रहा है, इसलिए इसका नाम देंगे A' B'। क्लियर। ये आप लोग का AB हो गया, ये क्या हुआ, AB जो हुआ आप लोग का ये ऑब्जेक्ट हुआ, और ये क्या हुआ, A' B' इमेज हो गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, अब देखिए कि अगर ये यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक, और ये क्या हो गया, इमेज हो गया, ठीक। तो ध्यान से देखिएगा कि ये जो AB ऑब्जेक्ट है, जिसमें AB का हाइट है, तो यहाँ हम इमेज में भी क्या करेंगे, AB की हाइट तक उतना कर देंगे। मतलब यहाँ जितना ये है इतना होगा, तो इसका A' है तो इसको हम नाम देंगे B', ठीक है। और आप लोग जानते हैं कि सीधा सिंपल माइक्रोस्कोप में हम लोग जब सिंपल माइक्रोस्कोप देखते हैं तब क्या करते हैं, अपने आँख के पास उस माइक्रोस्कोप लाएंगे तब ना देख पाएंगे, तो इसलिए हम यहाँ से देखते हैं। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। तो देखते हैं तो देखिएगा, तो इसका जो एंगल बनेगा ये इस प्रकार होगा, ठीक। तो देखिएगा ये जो पूरा हुआ ये बीटा इसको बोलेंगे, और यहाँ पर जो बन रहा है इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अल्फा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अल्फा बोलेंगे। चलिए फिगर को नोट कीजिए, फिर से बताते हैं।
चलिए हो गया। तो देखिएगा, तो ये ओ है और ये क्या है, ए है, ठीक। ये ओ है और ये ए है, यानी ओ क्या है, ऑप्टिकल सेंटर, और ये ई क्या है, ये आप लोगों का हो जाएगा ए बी, ये हो जाएगा, ये क्या होगा आप लोगों का ऑब्जेक्ट हो गया, और ए डैश बी डैश जो होगा आप लोगों का इमेज बन रहा है। तो हमने क्या किया कि ए बी जितना ऑब्जेक्ट है उतना हम लोग ए डैश बी डबल डैश तक कर दिए, देखिए इतना जो इसके इक्वल है, ठीक। तो चलिए सबसे पहले चलेंगे त्रिभुज, ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज ए ओ बी में, ठीक। तो ए ओ बी में हम लोग चलेंगे, तो ध्यान से देखिएगा कि ए ओ बी में ये पूरा है ना, ये पूरा है, तो क्या है tan, चलेंगे tan बीटा लेगा, ठीक। साथ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से यहाँ जो है ये क्या है, ऑब्जेक्ट यू है, और इसलिए इसको यू कहेंगे, ठीक। और यहाँ से यहाँ जो ए डैश और ओ है, यहाँ से यहाँ तक इसको हम लोग मान लेंगे डी, इसको हम मान लेते हैं डी, ठीक। यानी प्रतिबिंब की दूरी मान लेते हैं डी, और वस्तु की दूरी को क्या मान लेते हैं यू। तो चलिए हम चलते हैं त्रिभुज ए ओ बी में। तो ए ओ बी में देखिएगा कौन सा एंगल है, बीटा है, तो चलेंगे tan बीटा, देखा tan बीटा, और हम कहेंगे जो tan बीटा है लगभग बीटा के बराबर है। तो बताइएगा कि tan बीटा बराबर क्या होता है, कि लगभग का चिन्ह है, ठीक। ये लगभग का चिन्ह है, ये वाला और ये बराबर। तो tan बीटा जो है बीटा के क्या है, बीटा के लगभग बराबर है, इक्वल टू क्या होगा, tan बराबर क्या होता है, लंबाई आधार, यानी कि लेंथ बाई बेस। तो देखिएगा कि जो ओ है, ओ का लेंथ क्या हो गया, सॉरी बीटा का, ये बीटा है ना, तो बोलते हैं कि एंगल के जो सामने वाली जो साइड होती है वो क्या होता है, लेंथ होता है। तो देखिएगा ये क्या हो गया, ये आप लोग का लेंथ हो गया। तो लंब को कैसे इंडिकेट करते हैं, पी से, यानी कि पी क्या है, ए बी है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे ए बी। और बेस क्या हो जाएगा, बेस ये होगा, ध्यान से देखिएगा, बेस ये होगा, और ये क्या होगा, हाइपोटेनस होगा, यानी कर्ण होगा। तो बेस क्या है, देखते यहाँ से यहाँ तक बेस क्या है, यू। और आप लोग हमने बताया था कि कॉन्वेक्स लेंस में जो भी मतलब रहता है, इसको क्या क्या ऑब्जेक्ट होता है, चाहे इमेज बनता है, उस सारा क्या होता है, उस सारा क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्या, क्योंकि इधर सब बन रहा है ना, इधर जो बन रहा है ये सब क्या होगा, हमारा नेगेटिव होता है, और इधर बनता है, इधर तो हम लोग क्या बोलते हैं कि पॉजिटिव बनता है। किन प्रकार के पढ़ाए थे ना, तो इसको हम इसलिए यहाँ पर पाएंगे माइनस, ठीक। अब देखिएगा, तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि बीटा इज इक्वल टू ए बी बाटा माइनस यू, ठीक, बी बाटा माइनस यू। अब देखिएगा पुनः चलेंगे त्रिभुज ए डैश ओ बी डबल डैश, क्लियर। यहाँ से देखिएगा पुनः त्रिभुज ए डैश ओ बी डबल डैश, क्या है, बी डबल डैश, यानी किसमें लिखेंगे, इसमें लिखेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्लियर। तो देखिएगा कि क्या होता है, इसमें अल्फा है ना, ये वाला है, यहाँ से यहाँ तक अल्फा एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है ना, इसलिए हम चलेंगे इसमें tan अल्फा। tan अल्फा जो होगा लगभग जो होगा अल्फा के बराबर होगा, और हमने बताया था कि tan बराबर क्या होगा, लेंथ बाई बेस। तो लेंथ क्या हो जाएगा, देखिए सामने वाला लेंथ हो जाएगा ए डैश बी डबल डैश, ए डैश बी डबल डैश, क्लियर। और इनके बेस क्या होगा, डी, तो इधर बन रहा है इसलिए इसका मान क्या होगा, नेगेटिव में होगा, इसलिए माइनस डी, क्लियर। अब देखिए tan अल्फा लगभग अल्फा के बराबर है, तो लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू ए डैश बी डबल डैश माइनस डी, क्लियर। अब देखिएगा दिखाई दे रहा है ना, फिर से ऊपर लिख देना अल्फा इज इक्वल टू ए डैश बी डबल डैश अपॉन माइनस डी, दिखाई दे रहा होगा, ये हो गया ना। चलिए फिगर को हम बताइए, पहले फिगर को हम लोग
फिर करते हैं, समझ में आ गया होगा। ठीक है, पहले चलेंगे ए ओ बी में चलेंगे, तो tan बीटा लेकर चलेंगे, यानी ए बी बटा क्या हो जाएगा, ए बी बटा ए बी जो हो जाएगा वो आप लोग का 60 होगा, यानी कि लेंथ होगा, और बेस जो होगा ए होगा, ए का मान क्या दिया, -u दिया है, बस उसी तरह tan अल्फा भी निकाल देंगे। चलिए अब देखिएगा, हमने कल बताया था आवर्धन क्षमता यानी कि मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला। ठीक है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए हमने बताया था कि मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या होगा। हमने बस यही लिखा था कि एम इज इक्वल टू एम जो है मैग्नीफाइंग पावर का इसी इंडिकेट करते हैं बीटा बाई अल्फा। क्लियर। तो देखिएगा बीटा का वैल्यू क्या दिया है, यहाँ पर दिया है, इसको पुट कर देंगे, तो एम इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी बटा -u अपॉन अब देखिएगा अल्फा का वैल्यू क्या दिया है, ए डैश बी डबल डैश माइनस डी, ए डैश बी डबल डैश माइनस डी। अच्छा एक बार ध्यान दीजिएगा, हम फिगर बनाए थे, फिगर देखिएगा कि जो ए बी था उतने के हाइट का हम लोग क्या लिए थे, ए डैश बी डबल डैश लिए थे। ठीक है, मतलब जितना हाइट यहाँ था वहाँ हाइट इतना ही लिए थे। फिगर देखिएगा कि जो फिगर में लिख दे रहे हैं यहाँ पर, फिगर में क्या था कि ए बी जो था, नोट में ए बी जो था वह ए डैश बी डबल डैश के बराबर था, हम बराबर किए थे। ठीक, ठीक है, मुझे देखिएगा फिगर तो रिमूव कर दिए हैं, अच्छा दिखा देते हैं। तो देखिएगा ए बी माइनस यू, अब बताइएगा ए डैश बी डैश डबल है तो उसको क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं ना, तो ए बी अपॉन माइनस डी, तो ए बी से ए बी कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक, तो हो जाएगा एम इज इक्वल टू डी ऊपर चल जाएगा और ये हो जाएगा यू डी बाई यू, यानी कि मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला यही होगा डी बाई यू, किसका, सिंपल माइक्रोस्कोप में। चलिए कॉपी में नोट कीजिए इसको। न्यूनतम जो न्यूनतम दूरी होता है वो कितना होता है, 25